हेलो भाई। तो आ गए भाई फिर से वीकली एनालिसिस देखने। चलिए देख लेते हैं भाई। गोल्ड में तो यार इस वीक में हम काफ़ी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा काम या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं गोल्ड भी रेंजिंग। और यार क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन ट्रेड हमें अच्छे मिले हैं इस वीक में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ट्रेड का क्या सीन था। जब ये मंडे को ओपनिंग हुआ गैप अप, फिर वो गैप अप होके फिर से डाउन। मंडे को तो शायद से कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, लेकिन ट्यूसडे को जब हमें मिला यहाँ से, अगर आप सेलिंग का स्टार्ट करते हो तो ये कुछ हमारा एक सेलिंग एरिया था जहाँ से हमके अच्छा खासा एक सेलिंग भी मिला। 500 पे अच्छा खासा बहुत अच्छा मिला। अभी आगे जाते हैं तो आगे हमको ये भी मिला वेनसडे को। ये जो था 5 मिनट का ड्यूल चेंज ऑफ कैरेक्टर का है प्लस एरिया जो हमने आई थिंक ग्रुप में दिया होगा, वहाँ से भी प्राइस चला है। वहाँ से तकरीबन 300 350 पिप के लिए प्राइस मूव हुई है अप साइड के लिए। बाद में थर्सडे को ये था जो मैंने ग्रुप में नहीं दिया था, लेकिन ये जो बाइंग का ट्रेड था वो अच्छा खासा प्ले हो चुका। वो भी 500 पिप देकर चला गया। एंड अगेन वहाँ से फिर एक 5 मिनट के लेवल 4 से हम एक अच्छी खासी सेलिंग भी देख सकते थे। वो सेलिंग भी अच्छी खासी आई। नहीं ये ये लेवल 4 तो नहीं था, ये सिंपल स्ट्रक्चर का लेवल था जहाँ से अच्छी खासी एक सेलिंग भी आई। एंड अगेन कल का जो ट्रेड था फ्राइडे को मैंने एक टेलीग्राम में भेजा था कि अगर यहाँ से प्राइस मूव होती है, अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। 1 मिनट की ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये नीचे के एरिया पर देखोगे तो आपको अच्छा खासा 100 एक पिप मिला, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत बड़ा था, 70 पिप का रिस्क था। सो ये इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी 5 वेव्स बनी हमारे गोल्ड में सेल साइड, तब यहाँ से अच्छी अच्छी खासी सेलिंग भी आई। एंड वो सेलिंग अगर हम कैरी करते तो 550 रुपये यहाँ पर भी मिल जाते। लेकिन ये भी जो प्राइस उठी है वही है 5 मिनट का है प्लस एरिया, जहाँ से प्राइस अच्छी खासी मूव अप हुई है, शूट अप हुई है। यहाँ से हम गोल्ड को अभी भी पाएंगे देख सकते हैं। अगर अगले मंडे का हम प्लान करें तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि ये जो सारे डिटेल्स प्ले करके गया है प्राइस, तो प्राइस यहाँ पर आए एक्सपेक्टेड रहेगा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे एशियन सेशन में। उसके बाद हम कुछ बाइंग का ट्रेड सोच सके। ये था हमारा 5 मिनट का एरिया। अगर इसको हम 15 मिनट में करने जाते हैं तो यस 15 मिनट का सेम एरिया बनेगा जो इतना बड़ा बनेगा। तो इसमें देखना पड़ेगा एक 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है गोल्ड में एशियन सेशन में, ये वाले जोन पर, तो हम यहाँ से बाइंग भी देख सकते हैं। एंड इसकी बाइंग हम देख सकते हैं यहाँ तक, ये हाई तक 500 पिप या फिर 600 650 पिप तक। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है गोल्ड में। अगर H1 में देखने जाए तो H1 तो अभी भी यार इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं है, इसके लो के नीचे नहीं है, ये लो के नीचे। सो H1 तो अभी कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं, लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट कह रहा है कि प्राइस बुलिश है। तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम उसके एरिया से 1 मिनट में बाइंग में देख सकते हैं। भी आ जाता है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी क्या कर रहा है, जीबीपी यूएसडी में एक ये अच्छा खासा एरिया था जो हमने स्ट्रीम में भी बताया था थर्सडे को। एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, हम यहाँ से बाइंग करते हैं और अच्छा खासा बाइंग प्लेआउट भी हो गया 60 पिप के लिए। तो अभी जीबीपी यूएसडी आ रहा है अपने एक सेलिंग एरिया पर, जहाँ से भी हम एक सेल देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमको बाइंग ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ अच्छा खासा सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ से एक 5 मिनट में रेड कैंडल बनती है तो हम जीबीपी यूएसडी में सेल कर सकते हैं भाई। यूरो यूएसडी देखने जाए तो यूरो यूएसडी में भी हमने ये टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दिया था, लाइव अपडेट था। 5 मिनट की एक ग्रीन एंगल बनी, हमने यहाँ से एंट्री की। हमारा एसएल था 15 से 16 पिप का एंड यस हमारा टीपी था 40 पिप का, जो हमारा टीपी भी हिट हो चुका। अभी इसमें बात करें तो यूरो यूएसडी तो काइंड ऑफ पुलिस ही है अभी तक के लिए तो। सो अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारे हाइस लेके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है, क्योंकि एनएफपी अच्छी खासी हुई बाइंग साइड। अगर ये सारे हाइस लेकर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ से रिटेस्ट पर इसको बाइंग भी देख सकते हैं यूरो यूएसडी को। जीबीपी जेपीवाई में देखने जाए तो वो कंसोलिडेशन फेज में था, अभी वहां से बाहर निकल चुका है। सो शायद से हमें कुछ बाइंग देखने को मिले इसमें। लेकिन H1 में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। H1 की बात करें तो H1 में तो कुछ नहीं है। H4 में जो उसकी थी वो सब
ब्रेक ब्रेक करके अभी निकला है प्राइस ऊपर। सो H1 में ये हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो हमको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग तो आ चुकी है, अभी अगेन एक थोड़ा सा पुल बैक दे तो कुछ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जीबीपी जेपीवाई में फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा भाई, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई क्या कह रहा है? यूएसडी जेपीवाई इसके नीचे क्लोजिंग मिला, फिर यहाँ से प्राइस गिरा भी, फिर वो अपने प्लस के पास से थोड़ा सा गिरा, कितना 35 पिप अराउंड गिर गया, लेकिन यहाँ पर फिर से अगेन उसके ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करना पड़ेगा हमको, या तो फिर यहाँ पर देखने जाए तो कुछ मिला अपन को, लेकिन शायद से नहीं है। यस, यूएसडी जेपीओ में अगर एक बाइंग देखना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट चाहिए भाई, इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद यहाँ से हम एक बाइंग देख सकते हैं, या तो फिर ये वाले जोन से, ऊपर वाले जोन से हम एक बाइंग देख सकते हैं। ये अच्छा रहेगा अगर एशियन सेशन में क्लोज होकर फिर हमको एक बाइंग मिलती है तो। यूएसडी जेपीओ में ये हमारा एरिया बनेगा बाइंग के लिए। यूएसडी कैड नहीं, यूएसडी कैड तो फिलहाल अपने H4 के एरिया से ही प्राइस गिर रही है जी, बिल्कुल ये H4 का ही भी है, एंड अगेन डेली का एरिया भी है, सो वहाँ से ही प्राइस नीचे के साइड पुश हो रही है। इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद शायद से प्राइस यहाँ से गिरा, यस बिल्कुल गिरा यहाँ से। डेली के एरिया पर 1 आवर का जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, एंट्री लगाते हैं एक 5 मिनट के रेड कैंडल के बाद, देख लीजिए अभी तक 150 पिप यूएसडी कैड हमको दे चुका डेली का एरिया। अगर एनजेडी यूएसडी में देखने जाए तो वो अपने ए प्लस से उठ रहा है भाई, तो एक बार टैप करके गया, अभी वापस से टैप होने आया, डबल बॉटम को भी टैप किया एंड अगेन वहां से प्राइस उठ रही है, तो अभी वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर क्लोजिंग को, या तो फिर अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो 15 मिनट वगैरह में तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो भाई। ये कुछ है बाइंग का सिनारियो, अगर इसमें आपको बाइंग देखना ही है तो, लेकिन 1 आवर करें, 15 मिनट वो सब हम सेशन में ही ट्राई करें। बीटीसी में देखने जाए तो बीटीसी में क्या हुआ है, सिंपल ओके, बीटीसी में इसके नीचे क्लोज होने के बाद सेम एरिया भी हो जाएगा अपन के पास, सेलिंग एरिया। क्लोजिंग कहाँ पर आई लेकिन इसकी देखना पड़ेगा जी, बिल्कुल अभी तक वो टैप नहीं है, सो यस बीटीसी में आज सैटरडे संडे को अगर ये लेवल मिलता है अपने को तो बिल्कुल यहाँ से हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, और ये आई थिंक हमारे फिफ्थ के एरिया में भी आ रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक है। बीटीसी यूएसडी में सेलिंग के लिए ये एरिया है। ये बीटीसी यूएसडी में यही एरिया रहेगा, अगर यहाँ पर एक 5 मिनट की रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ से ऑब्वियसली सेल कर सकते हैं ब्रदर। तो बस यही था वीकली फोरकास्ट, बाकी मिलते हैं हम मंडे या फिर ट्यूसडे लाइव सेशन पे, लंदन सेशन पे। डन है।